आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ी राज्यों ही नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी लोगों को सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में सही साबित होती उसकी भविष्यवाणी नजर आ रही है, क्योंकि दिन के तापमान में जहां हल्की कमी दर्ज की जा रही है वहीं रातें और ज्यादा ठंडी हो गई हैं। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य, सर्दी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी है, जिसके चलते दिन का तापमान कम होने लगा है और रातें और सर्द होने लगी हैं। बात उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के न सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों जोरदार ठंड पड़ रही है, बल्कि इन राज्यों के मैदानी इलाकों में भी सुबह शाम और रात को ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। कश्मीर में ठंड के मौसम ने दस्तक दी है। दिन में धूप निकलती है, लेकिन इस धूप में ना ही वो गर्मी है और ना ही वो तपिश। दरअसल कश्मीर में अगर बात की जाए तो सितंबर की 21 तारीख से ही यहाँ पर ऑटम का सीजन शुरू हो जाता है। ऑटम यानी पतझड़ का मौसम, लेकिन अब की बार सितंबर में भी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी गर्मी का मौसम जो है वो कश्मीर में बना रहा, लेकिन फिर पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, उसके बाद तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आई। अगर श्रीनगर की आज की बात करें तो दिन का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि रात का तापमान लगातार लुढ़क रहा है। रात का तापमान मात्र 5 से 6 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि ये ठंड और भी जो है जम्मू कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर में बढ़ेगी। ये तस्वीरें उत्तराखंड के देवताल से आई हैं, जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। वहाँ कड़ाके की ठंड के चलते झील और झरने जमने लगे हैं। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद देवताल देखने के लिए पर्यटकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। भगवान बद्री विशाल की जय, भगवान बद्री विशाल की जय। ठंड के कारण कमोबेश ऐसे ही हालात बद्रीनाथ धाम में भी नजर आ रहे हैं। इस देवधाम के कपाट बंद होने में अभी चंद रोज बाकी हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचने वाले तीर्थयात्री प्रशासन की अपील पर ठंड से बचने के लिए पूरी एहतियात बरत रहे हैं। लगदग दिखाई दे रही है, ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फ है, वहीं बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड अब देखने को मिल रही है। खासकर सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा ठंड बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही है, जब बर्फीली हवाएं और यहाँ पे पानी पूरी तरह से ठंड में जम रहा है। ऐसे में हर कोई गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी भी 1 महीने के लगभग शेष रह गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री हैं आने वाले हैं, उनको ठंड से दो चार होना पड़ सकता है। मंदिर प्रशासन, उत्तराखंड सरकार और जो पुलिस प्रशासन है वो भी तमाम यात्रियों से अपील कर रहा है कि वो यात्रा पे आ रहे हैं तो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लाएं। पहाड़ी राज्यों में ठंड ने तेवर दिखाने शुरू किए तो इसका असर उत्तर भारत के मैदानी राज्य दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी अब नजर आने लगा है। नौबत यह आ गई है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही सुबह शाम ठंड अब काफी महसूस की जाने लगी है। दिन के तापमान में जहां हल्की कमी दर्ज की जा रही है, वहीं रातें और ठंडी हो गई हैं, जिसके चलते लोगों ने पंखे बंद कर दिए हैं और गर्म कपड़े और कंबल बाहर निकाल लिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह के बाद ठंड का असर और बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। आईएमडी ने बताया है कि कम से कम 29 से लेकर 30 डिग्री तक तापमान फिर भी दिन में रहेगा, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है। साथ ही साथ 1 से 2 डिग्री में उसमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं 16 से लेके 18-19 डिग्री तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अभी ऐसे कोई वेदर सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से एक रैपिड फॉल इन टेम्परेचर होने वाला है। कोई ऐसे एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, इसलिए जो क्लाइमेटोलॉजिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे टेम्परेचर फॉल होता है, ऐसे ही टेम्परेचर फॉल हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग दिल्ली। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। आने वाले हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
श्रीनगर से अशरफ वानी, चमोली से कमल नयन सिलौड़ी और दिल्ली से मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अगली अच्छी खबर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से है, जहां पर तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उन्होंने भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी। अंबाला एयरबेस से उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति ने करीब 30 मिनट तक आसमान में समय बिताया और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की। और विजिटर बुक में लिखे अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान के अनुभव को अविस्मरणीय बताया। जगह अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन और फाइटर प्लेन राफेल, जिसमें आज तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब अंबाला एयरबेस के रनवे पर राष्ट्रपति को लेकर उड़ा राफेल विमान चंद सेकंड में ही आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति ने करीब 30 मिनट तक आसमान में समय बिताया और 200 किलोमीटर की दूरी तय की। बताया जा रहा है कि ये विमान समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और इस दौरान इसकी रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस राफेल में सवार थी उसे ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया। इस दौरान राष्ट्रपति के विमान के पीछे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दूसरे एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें एस्कॉर्ट किया। साल 2023 में सुखोई लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल पर उड़ान भरकर एक नया इतिहास रचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला के उसी एयरबेस पर पहुंची जहां से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। ये पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के किसी फाइटर प्लेन में उड़ान भरी हो। इससे पहले अप्रैल 2023 में उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई फाइटर जेट के जरिए उड़ान भरी थी, जिसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 अहम लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई। इस कीर्तिमान को रचने के बाद उन्होंने विजिटर बुक में एक नोट लिखा, जिसमें राष्ट्रपति ने लिखा, मैं भारतीय वायुसेना के राफेल एयरक्राफ्ट में अपनी पहली उड़ान के लिए एयरफोर्स स्टेशन अंबाला आकर बहुत खुश हूं। राफेल में उड़ान भरना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस शक्तिशाली राफेल एयरक्राफ्ट में पहली उड़ान ने मेरे अंदर देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति नए सिरे से गर्व की भावना जगाई है। मैं इस उड़ान को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए भारतीय वायुसेना और एयरफोर्स स्टेशन अंबाला की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। राफेल विमान में उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति ने फोटो खिंचवाई, जिसमें एक तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ उनकी फोटो। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के लड़ाकू विमान को गिराकर उन्हें पकड़ने का झूठा दावा किया था। यहाँ तक कि शिवांगी सिंह को युद्धबंदी तक बता दिया गया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति ने शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के झूठ की कलई खोल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान अंबाला एयरबेस पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से भी मुलाकात की, जो राफेल की पायलट हैं और जिनके बारे में पाकिस्तान ने दुष्प्रचार किया कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगवा कर लिया गया। राष्ट्रपति ने अपनी इस ऐतिहासिक उड़ान के साथ एक तीर से कई निशाने लगाए, चाहे भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत हो, भारतीय वायुसेना में महिला पायलट की बढ़ती भूमिका हो, या फिर जो दुश्मन देश हैं उनको भी भारतीय वायुसेना की ताकत को दिखाने का काम किया। खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये उड़ान ऐसे समय में हुई है जब भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों की डील को मंजूरी मिल चुकी है, जो ये बताता है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों को दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से धार देने में जुटा है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बढ़ते आगे बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारियों की। देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन यानी कि एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में भव्य समारोह होने जा रहा है, जिससे जुड़ा फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड होती है, ठीक उसी तर्ज पर इस बार केवड़िया में एकता नगर की मुख्य सड़क पर परेड आयोजित की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कर्तव्य पथ जैसी परेड के जरिए देश की एकता और अखंडता के शिल्पकार के योगदान को नमन करने का प्रयास किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मोत्सव के जश्न को बेहद खास और यादगार बनाने की पूरी तैयारी है। साल 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत हुई थी और इस बार 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर 150 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में गुजरात की केवड़िया में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की इस परेड में बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एनसीसी की कुल 16 टुकड़ियां भाग लेंगी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता भी परेड में शामिल होंगे। ये मिसाल है भारत की एकता और अखंडता की। ये तस्वीर है राष्ट्रीय एकजुटता की। आजादी के बाद एक राष्ट्र के तौर पर भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने की भव्य तैयारी चल रही है। आधुनिक भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष की 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा है, जिसके जरिए सरदार पटेल के असाधारण नेतृत्व और राष्ट्र को एकजुट रखने की भावना को नमन करने का प्रयास होता है। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार लौह पुरुष के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए जमीन से आसमां तक तैयारी चल रही है। गर्व से तिरंगे को लहराते हुए सूर्य किरण टीम ठीक ऊपर आसमान में। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे। गुजरात में नर्मदा की घाटी में बसे केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से शानदार एकता परेड का रिहर्सल हुआ। 31 अक्टूबर को होने वाले दिव्य और भव्य कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जाबाजों और वीरों की भागीदारी दिखी। उनके साथ स्वान दस्ता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सेंसिटिव स्वान ड्रोन पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए और उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटों का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान। राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़ी इस रिहर्सल के दौरान एकता, सद्भाव और देशभक्ति का संदेश दिया गया। सबसे पहले बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के रणबांकुरे गुजरे। इसके बाद हिमवीर यानी आईटीबीपी के जवानों की बारी आई। पर रहने वाले ये हिमवीर शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ आंतरिक सुरक्षा सहित बचाव अभियानों में भी अग्रणी भूमिका अदा करते। एकता, सद्भाव और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाले सीआईएसएफ के योद्धाओं ने कदम ताल किया। इसके बाद बारी आई सीआरपीएफ के शूरवीरों की, जिनके बैंड ने हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुरोहित ने और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आंध्र प्रदेश पुलिस सत्यमेव जयते के ध्येय के साथ अग्रसर। आंध्र प्रदेश पुलिस इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर श्रीवेदा गुरुगुवेली डीएसपी ने।
हर बार बीएसएफ के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को उसकी छोटी सी छोटी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 60 साल से सीमा की रखवाली करने वाले इस फोर्स का ऊंट दस्ता भी परेड में शामिल हुआ। उधर बैंड पर बजते धुन, हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। एसएसबी का स्वान दस्ता भी कहां पीछे रहने वाला था। 20 फीट की खड़ी ऊंचाई से नीचे उतरना हो या फिर पलक झपकते ही 18 फीट ऊंची दीवार को लांघने का काम हो, रामपुर हाउंड या मुधोल हाउंड जैसी भारतीय नस्लों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन नस्लों में शामिल एक स्वान ने तो आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सियों का पुल पल भर में पार कर लिया। ये भारतीय नस्ल के श्वान जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने का कौशल रखते हैं। जमी के बाद आसमां का रुख हुआ, जहां केवड़िया का आसमान भारतीय वायुसेना के वीरों की जाबाजी का गवाह बना, जब भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हुंकार भरते हुए 1000 फीट की ऊंचाई पर करतब दिखाने शुरू किए। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने इसके बाद अपने अद्भुत हवाई करतबों से राष्ट्रीय एकता परेड से जुड़ी फुल ड्रेस रिहर्सल को देखने आए लोगों को हैरान कर दिया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी हर साल सरदार पटेल को नमन करने के लिए उनके जन्मदिन पर केवड़िया पहुंचते हैं। एकता दिवस से जुड़े इस समारोह में सांस्कृतिक रंग भी दिखते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर कलाकार लौह पुरुष को उनकी असाधारण देश सेवा के लिए नमन करते हैं। इस बार एकता दिवस समारोह की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है, यानी देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल का 150वें जन्मोत्सव देशभक्ति के रंग के जश्न में डूबा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस साल की राष्ट्रीय एकता परेड की सबसे खास बात यह है कि पहली बार परेड का नेतृत्व महिलाएं करेंगी और परेड के दौरान महिला अधिकारी सभी सुरक्षा बलों की टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे, जिसके लिए वो पिछले 1 महीने से गुजरात की केवड़िया में लगातार अभ्यास कर रही हैं और दूसरे राज्यों से आई ये महिला अधिकारी बेहद उत्साहित हैं। पूज्य सरदार की 150वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर मनाए जाने वाले अभी धीरे धीरे हमारा महिला सशक्तिकरण बढ़ते जा रहा है। सारे डिफेंस लाइन में भी महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे महिलाएं सारा कंटिंजेंट को लीड करेंगी। करीब 16 कंटिंजेंट देश भर से यहाँ पर आए हैं विभिन्न राज्यों से, और इन सभी कंटिंजेंट्स को लीड कर रही है महिलाएं, तो ये हमारे लिए बेहद गर्व की और खुशी की बात है। देश की उन्नति में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना सभी आदमियों का है, और आप जो है हमें बहुत गर्व है कि हमें ये मौका दिया गया कि इस स्तर पर हमें एक कंटिंजेंट को लीड करने का मौका दिया गया। बेहद खुशी की बात है, बेहद गर्व की बात है।